यस्य स्वयं स्वभावाब्दे प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य गुरु श्री आदिसागर महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्तकालीन तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री गुरु सागर जी महाराज की जय। भीष्म ज्ञान अभिन चक्रपट्टाधीश शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोले वात्सल्य मूर्ति रत्न अतिशय योगी मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। धर्म की गंगा में अपने कर्मों को जला करके सातिशय पुण्य बांधते हुए लगातार आप धर्म उपदेश शुरू। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इस महान ग्रंथ अष्टोपदेश को रचकर लोगों को भव्य आत्मा को बहिरात्मा से अंतरात्मा की दृष्टि में लाकर और अंतरात्मा की दृष्टि से परमात्मा बनाने का जो भाव बनाया है, जो रहस्य बनाया है एक एक गाथा के माध्यम से, और आप उसे बार बार चिंतन में लाएंगे, बार बार मनन में लाएंगे, बार बार अपने आप के लिए सोचेंगे तो आपका कल्याण एक न एक दिन अवश्य होगा। आज पूज्यपाद स्वामी गाथा के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि ये भव्य जीव, ये संसारी जीव संसार में किस कारण से भटकता है, किसके कारण भटकता है और क्यों भटकता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं राग देश दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान तो सुचिरम जीव संसार तो प्रमत्यस्यो। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं असो यह जीव संसारी आत्मा संसार रक्तो, मतलब इस संसार समुद्र में अज्ञानता से, इसके कारण अज्ञानता के कारण मिथ्यार्थ श्रद्धाजन्य अज्ञान से सुचिरम, सुचिरम मतलब अनादि काल से राग देश दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मण, मतलब शक्ति और युक्ति रूप दो शक्तियों के युक्त राग देश रूपी मतनी की रस्सी से खींचा हुआ यह जीव संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? बहुत समझने की बात है, अपने हृदय में उतारने के लिए बता रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क में उतारने के लिए बता रहे हैं कि हम संसारी जीव क्या कर रहे हैं। हम संसारी जीव राग देश, इस राग और देश की मतनी मट्ठा बनाते मालूम है पहले जमाने में, तो क्या करते थे, एक रस्सी इधर से पकड़ते थे, एक रस्सी इधर से पकड़ते, एक इधर खींचते तो एक हाथ आगे जाता और एक हाथ पीछे खींचते तो दूसरा हाथ आगे जाता। तो इस राग देश की मतनी में हम लगातार इस संसार में भ्रमण करने के कारण, इस राग देश के कारण हम लगातार भटक रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कभी हमें राग देश के हमारे माँ पिता भाई बहन
सबसे राग द्वेष लग रहा है, कभी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इसका भी राग द्वेष हमारे लिए लगे जा रहा है और बार बार इसके कारण हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। संसार के चक्र में हम गोते लगाए जा रहे हैं, बार बार घूमे जा रहे हैं और जब तक ये कम नहीं होगा तब तक हमारा संसार भ्रमण बंद नहीं हो सकता। क्योंकि संसारी जी क्या कहता है कि मैंने अब तक मेरे लिए माँ है, बहन है, भाई है, पिता है, पुत्र है, इनका ही राग द्वेष चल रहा है और किसी चीज का उसे राग लगा ही नहीं। द्वेष है तो कोई किसी दुश्मन के कारण द्वेष ही हो रहा है और उसी द्वेष के कारण उसका बराबर संसार भ्रमण चलता है। कभी शुभ प्रवृत्ति करता है तो कभी अशुभ प्रवृत्ति करता है, कभी शुभ कार्य करता है तो कभी अशुभ कार्य में लगा रहता है और इसके कारण उसका संसार भ्रमण चलता है। आचार्य कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा इनसे राग द्वेष कम नहीं होगा, जब तक तुम इस राग द्वेष की मथनी में बढ़ते रहोगे, तब तक तुम इस संसार से बाहर निकल नहीं पाओगे। और जिस दिन इससे बाहर निकल गए कि ये तो सब अपने बस कार्यवश है, ये अपने कार्य के कारण मेरे से जुड़े हुए हैं, जिस दिन इनका कार्य संपन्न होगा और ये अपनी अपनी लग जाएंगे, उस दिन तुम्हारा राग द्वेष भी कम होना चालू हो जाएगा। हमें किसी और के उसमें नहीं पड़ना, अगर हम उसमें पड़ गए तो हमारा संसार लगातार बढ़ता ही जाएगा और हमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। कि व्यक्ति क्या करता है कि राग द्वेष से शुभाशुभ कार्य आश्रम होता है, शुभाशुभ कार्य आश्रम के कारण कर्म आश्रम से सुगति कुगति में गमन होता है। उसका गमन कहाँ होता है? कभी सुख गति में जाएगा तो कभी कुगति में जाके भ्रमण करेगा और उसका भ्रमण लगातार चलता है। एक समय की बात है कि एक नगर में भेरी बजवाई गई कि सभी जन अपने परिवार के साथ राजमहल में पहुंचे। आज राजा सभी के लिए कुछ ना कुछ दान देने वाला है। पूरे नगर में भेरी बजवा गई और अगले दिन सुबह सारे जन राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंचे और सारे जन अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, सब कुछ हो गया। राजा का आना हुआ, राज दरबार में आना हुआ। बड़े विनय के साथ वो राज दरबार में आए, सभी जन खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम करने लगे। राजा जाकर सीधा अपने सिंहासन पर विराजित हुआ। जैसे ही सिंहासन पे विराजित हुआ, उसने सभी को बैठने के लिए कह दिया। इतने में एक बुढ़िया आई और बुढ़िया बहुत ही दुखी मन से आई और बहुत दुखी हो रही थी। दुखी आती है और राजा साहब के समक्ष खड़ी हो जाती है। राजा के सामने जैसे ही खड़ी होती है तो राजा उससे पूछता है कि हे मां, आपका क्या कारण हो गया? आप इतने दुखी हैं तो किस कारण से आप दुखी हैं? क्या आपके लिए कारण हो गया कि आपको इतना दुख होने का क्या कारण हो गया? आपके क्या तकलीफ है, कृपा करके बताइए ताकि उसका हम निराकरण कर सकें। बुढ़िया ने कहा कि हे राजा साहब, मेरा एक लौता बेटा था, मुझसे बहुत प्रेम करता था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कहीं व्यापार के लिए बाहर गांव गया और कई महीने हो गए, वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहा।
क्या हुआ, कोई संदेश भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने कहा आप चिंता ना करें, कभी लेट कुछ कारणवश कुछ काम में अटक गया होगा, इसके लिए नहीं आया, आप चिंता ना करें। उस बुढ़िया ने कहा कि राजा साहब 1 महीना हो तो बात है, 2 महीना हो तो बात है, 5-6 महीने निकल गए, उसका कोई संदेश नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरा जीव व्याकुल होए जा रहा है। राजा ने कहा कि इतना व्याकुल होने की भी जरूरत नहीं है, इतना उसके प्रति राग द्वेष करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो संसार की नीति है, वो कुछ काम में ऐसा अटक गया होगा, किसी कार्य में ऐसा अटक गया होगा कि उसे समय भी नहीं मिल रहा है कि वो आपसे बात कर सके। राजा ने कहा, समझाया तो भी बुढ़िया मान ही नहीं रही, आंसू वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। राजा ने कहा कि हे बुढ़िया माँ, इतना रो रो कर अपने शरीर को ठेस पहुंचा रही हो, इतना तकलीफ देकर अपने आप को ठेस पहुंचा रही हो, शांत हो जाओ, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। और इतना राग और इतना प्रेम, इतना उसके प्रति राग करना भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि संसार की नीति है कि कोई ना कोई कामवश एक दूसरे के कारण कोई किधर ना किधर घूमता रहता है, किसी काम में आ गया होगा, कुछ ना कुछ के लिए लग गया रहेगा, तो वो उस कारण से आपसे बात भी नहीं कर पा रहा है या ये नहीं कर पा रहा। राजा ने उसे बहुत समझाया, तो भी दादी मान ही नहीं रही। उसे तो बस एक ही लग रही थी कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। समय व्यतीत हुआ और कुछ दिनों के बाद वो बेटा उस माँ के पास पहुंचा, साथ में एक कन्या और थी उसके साथ में। माता ने उसे पूछा कि ये कौन है, कहां से आई है? तो बालक ने कहा कि माता, ये आपकी बहू है, मैं इसे बहुत चाहता था तो मैंने इससे शादी कर ली और शादी करके यहाँ आया। माता ने कहा ठीक है, पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं, शादी कर ली, कोई बात नहीं। थोड़े दिन निकले कि बेटे ने उसके प्रेम में इतना पागल हो गया, इतना उसके मोह में पागल हो, इतना उसमें पागल हो गया कि उसके प्रति इतना राग हो गया उसके लिए कि वो एक क्षण भी उसे देखे बिगर नहीं रह सकता। उसे यूं होता कि ये मैं इसे साथ में ले जाऊं। माँ कहती कि व्यापार पे जा रहा है तो थोड़ी क्या हर जगह साथ में ले जाएगा, कहीं काम पे जा रहा है तो हर समय थोड़ी क्या तू साथ ले जाएगा इसे। कि अज्ञान बने की बातें ना करो बेटा, आप व्यापार के लिए जाते हो तो थोड़ी क्या ये तुम्हारे साथ साथ सब जगह दौड़ेगी न सब जगह ये करेगी। व्यापार पे जा रहे हो तो व्यापार करने जाओ, इसके प्रति इतना राग द्वेष मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं हो।
वो बात को समझता ही नहीं, और कहीं भी जाता तो उसे ले भी कर नहीं जाता। हर समय उसे समझाया किया तो भी वो समझ नहीं पाया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कहीं बाहर गांव जा रहा था। जाने के लिए जिस बस में जाना था उस बस में वो चढ़ गया और उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाई, और बस ने तुरंत गति पकड़ ली और दौड़ता दौड़ता गति ले ली। तो वो चिंता में डूब गया, मेरी पत्नी नहीं आई, मैं करूंगा तो क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। उसने कई हिम्मत करके उस बस के ड्राइवर से कहकर बस रुकाने की भी कोशिश की। बस वाला कहता है मैं गाड़ी नहीं रोक सकता, गति ले चुका हूं और पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, मैं बीच रास्ते में रोकूंगा तो यहाँ ट्रैफिक जमा हो जाए। लंबा निकल गया, काफी लंबे तक होने के बाद उस बस वाले ने गाड़ी रोकी। ये हाय तौबा करता हुआ बस से नीचे उतरा और पीछे की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ता 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 पिछले बस स्टॉप पे पहुंचता है तो देखता है कि पत्नी तो है ही नहीं। वो घूमता है, सारी जगह ढूंढता है, पर उसे पत्नी नहीं मिलती। वो अपने घर पहुंचता है। जैसे घर पहुंचता है देखता है तो पत्नी अपने काम में लगी हुई है, उसे कोई चिंता ही नहीं। उसने पत्नी से कहा, अरे तुम यहाँ घर आ गई, मैं तुम्हारे कारण कितने किलोमीटर से पीछे वापस आया तुम्हें लेने के लिए, तुम बस स्टैंड पर नहीं निकली, मैं दौड़ता दौड़ता घर तक आया, मैं तो देख लूं घर पहुंची के नहीं, और तुम तो यहाँ आराम से इस काम में लगी हुई हो, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं थी। उसने कहा, अरे आप बस में चढ़ चुके थे और बस ने गति ले ली और बस इतनी तेजी से निकल गई, अब मैं उसके पीछे पूरक की तरह दौड़ूंगी तो थोड़ी क्या अच्छा लगता है दौड़ूं। तो मैंने यूं सोचा कि कोई बात नहीं, आज आपके साथ नहीं गई तो मैं घर आके माँ का कुछ काम करा दूं, कुछ काम में लगा दूं और घर का कुछ काम करूं। वो कहती आपको दौड़ के आने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा राग कैसा हो गया आपके पीछे कि आप दौड़ते दौड़ते सारा काम काज छोड़कर मेरे लिए इधर तक दौड़कर आ गए। पत्नी ने कहा कि आप इतना दौड़ोगे, इतना करके मेरे पीछे दौड़ कर आए, इससे अच्छा अगर आप व्यापार में गए रहते तो आपके व्यापार में कुछ आमदनी हो जाती, कुछ पैसे आपके लिए मिल जाते, कुछ कमानी आपके लिए हो जाती। आप तो सारा काम काज छोड़कर मेरे पीछे दौड़कर आए, तो इससे क्या लाभ हुआ? उसकी बात को सुनकर वो विचार में पड़ गया, ओहो कि मैं जिसके राग के पीछे मैं यहाँ दौड़ता हुआ आ गया, सारा काम काज पीछे छोड़कर आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये मैंने क्या किया? कि अगर मैं वहीं रहता, कुछ काम काज कर लेता तो व्यापार में भी काम आमदनी होती, सब कुछ होता मेरे लिए, पर मैं तो इसके पीछे दौड़ता दौड़ता यहाँ तक आ गया, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं हुआ और कुछ भी नहीं। उसने भी यही कहा कि अरे आप इस ऐसा राग मेरे प्रति रखकर क्या फायदा है? अगर इतना राग आप मेरे प्रति रखोगे तो आपको इस संसार समुद्र में बार बार घूमना पड़ेगा, बार बार इस संसार के गोते में घूमना पड़ेगा। आपने इससे अच्छा व्यापार पे गए रहते तो आपके लिए कुछ ना कुछ आमदनी होती, धर्म पर कुछ
आपके लिए व्यापार में लाभ होता, पर आप ऐसा ना करके मेरे पीछे दौड़ रहे तो क्या फायदा। इसके लिए हे भव्य आत्मा, राग और द्वेष की इस डोरी से तुम लगातार बंधे हुए हो। और कैसे कह रहे हैं आचार्य महाराज, इसका दृष्टांत देते कि जैसे मथनी, आप मक्खन बनाते हो ना, तो कैसी एक डोरी, दो डोरियां रहती है, एक ऐसे और एक ऐसे खींचते रहते हो तो बार बार घूमती रहती है। इसी तरह से आप राग और द्वेष के कारण संसार में भटक रहे हो, कभी माता के पीछे, कभी पिता के पीछे, कभी भाई के पीछे, कभी बहन के पीछे, कभी पुत्र पौत्री के पीछे भटक रहे हो, उनके राग द्वेष में लगे हुए हो। तो इस राग द्वेष की मथनी में मत घिसो अपने आप को, और अपने आप को इस राग द्वेष से बाहर निकाल करके धर्म आराधना में लगा करके, जिन दीक्षा लेकर धर्म आराधना करते हुए अपने आप को मोक्ष मार्ग की गति में लगाओ, तो आपका कल्याण होगा। बाकी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कि हमें इस संसार भ्रमण में बार बार घूमना नहीं है। हम बार बार इस संसार के भ्रमण गोते में घूम रहे हैं, इस गोते से बाहर निकल जाओ। अब हमें यूं सोचना है कि ये तो सब मेरे लिए क्या है, थोड़े निमित्त नैमित्तिक हैं, और ये जब तक इनका मेरे साथ काम चल रहा है तब तक ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन इनका काम निकल गया, ये सारे अपने अपने और दौड़ जाए। इसके लिए ज्यादा किसी के प्रति राग द्वेष मत करा करो, नहीं तो ये संसार समुद्र में गोते खाते खाते जीवन निकल जाएगा और हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आप सब जन ध्यान दें कि आचार्य भगवान हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, हमें इतना समझा रहे हैं कि जो मोह के कारण राग द्वेष करता है, उस राग द्वेष के कारण हम मथनी की तरह इस संसार के भ्रमण में फरते रहते हैं और हमारे लिए कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आचार्य भगवान हमें यही समझाकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, धर्म आराधना में डूबे, धर्म कार्य में लगते हुए, धर्म जाप अनुष्ठानों में लगे, पूजा पाठ अनुष्ठानों में लगे। मुनिराज नगर में आए हैं तो उन्हें आहार देकर पुण्य अर्जन करें। कितने भोग का पुण्य होता है, तब नगरी में साधु का आना होता है। नहीं तो कई नगर वाले तो तरस रहे हैं कि साधु हमारी नगरी में आ जाते, साधु का हमारे नगर में आना होता तो हमारे लिए फायदा। हम तो एक अंजुलि में उनके आहार देकर कितने भोग का पुण्य बांध लेते, और बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि इन सब पछड़ों में पड़ने से अच्छा है कि अपने आप को पूजा अनुष्ठान धर्म के कार्य में लगाए। साधु नगर में आवे तो उनके अंजलि में आहार देकर पुण्य बांधे। कितने भोग का पुण्य होगा, कितने भोग का पुण्य होता है, तब नगर में साधु आते हैं और नगर में चतुर्मास। इसके लिए इन राग द्वेष के पछड़ों से बाहर निकल के अपने आप को सद्गति में लगा करके पुण्य अर्जन करें। आप सबके लिए मंगल हो। बोलिए आचार्य गुरु श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु पूज्यपाद स्वामी की, बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्नातिशय योगी मनीषी सुयत्न सागर जी महाराज की।